हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। 4 बच्चे पैदा करो और एक आरएसएस को दे दो। ये बयान काफी चर्चा में है। आपने भी ये बयान सुना होगा। नागपुर के एक धार्मिक मंच से निकली ये बात अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक गूंज रही है और इसी धार्मिक मंच से निकलकर सीधे राजनीतिक और सामाजिक बहस को हवा दे दी गई है और ये अपील की गई है बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से। और इस एक लाइन ने देश भर में बहस छिड़ दी है। किसी को इसमें राष्ट्र सेवा की अपील दिखी तो किसी को निजी जिंदगी में दखल। अब ऐसे में सवाल सिर्फ एक लाइन का नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच, उसका असर और उस पर आ रही प्रतिक्रियाओं का है। तो आसान शब्दों में समझेंगे कि एक लाइन के पीछे की पूरी कहानी क्या है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा पटेल। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा जिस पर काफी चर्चा हो रही है। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम के बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक ऐसी अपील की जिसने सबका ध्यान उसकी ओर खींच लिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे 4 बच्चे पैदा करें और उनमें से एक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को समर्पित कर दें। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसे राष्ट्र सेवा की भावना बताया तो कुछ ने इसे निजी जीवन में हस्तक्षेप के रूप में देखा और यहीं से शुरू हुई बहस जो लगातार तेज होती जा रही है। अब समझते हैं कि बयान किस संदर्भ में दिया गया था। ये कार्यक्रम एक धार्मिक सभा और शिलान्यास से जुड़ा हुआ था जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। ऐसे में शास्त्री का ये बयान और ज्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक मंच तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें राजनीतिक और वैचारिक संकेत भी नजर आने लगे। अपने भाषण में धीरेन्द्र शास्त्री ने आरएसएस की भूमिका की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब देश में कोई आपदा आती है तो आम लोग अपनी जान बचाने में लग जाते हैं, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऐसे समर्पित लोगों की जरूरत है जो समाज और देश के लिए काम करें। जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। उनकी अपील इसी सोच से जुड़ी थी जो बच्चों को छोटी उम्र से ही राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार किया जाए। हालांकि इस बयान को लेकर हर किसी की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों ने इस बयान को सही ठहराया और इसे देशभक्ति का संदेश बताया, लेकिन दूसरी ओर कई लोग उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि एक निजी फैसला है और इस पर सार्वजनिक मंच से अपील करना सही नहीं माना जा सकता और यही वजह है कि बयान एक साधारण अपील से बढ़कर बहस का मुद्दा बन गया है। अब सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे समर्थन दे रहे हैं तो कुछ सवाल उठा रहे हैं। और क्या इस तरह की अपील आज के समय में उचित है? अब ये भी जान लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री का ये पहला बयान नहीं है जिसने चर्चा बटोरी है। इससे पहले भी वे कई बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। उन्होंने पहले भी सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र और सामाजिक एकता जैसे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है। उनके समर्थक मानते हैं कि वे अपनी बात साफ और सीधे तरीके से रखते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि उनके कुछ बयान विवाद को जन्म दे देते हैं। अपने पिछले बयानों में उन्होंने उन राजनीतिक दलों और नेताओं की आलोचना की थी जो वंदे मातरम गाने का विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत संविधान सभा द्वारा अनुमोदित है और इसे सम्मान मिलना चाहिए। नागपुर में दिए गए ताजा बयान के बाद राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रेरणा बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे विवादित और असंगत करार दे रहे हैं। इस बयान के दौरान एक और दिलचस्प बात देखने को मिली। जब शास्त्री ने 4 बच्चे वाली अपील की तो मंच पर मौजूद लोग मुस्कुराते नजर आए, जिसमें मोहन भागवत भी शामिल थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया। तो कुल मिलाकर नागपुर से उठा एक बयान अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री की अपील ने जहां कुछ लोगों को प्रेरित किया है, वहीं कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और इस तरह एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान ने बहस छेड़ दी है।